हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग बताऊंगी। बहुत ही आसान और कम समय में आप अपने अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अस्तर है और अस्तर में हमें इस तरह से गम को चिपका लेना है। इस तरह से फ्रेंड, मैंने इसकी कटिंग की भी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये हमने गम लगा लिया है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे अस्तर के ऊपर इस तरह से बिछाना है। बिछा के और आप इसे प्रेस कर दें तो ये अच्छे से आपका बिछ जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा परफेक्ट जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके अंदर चिपक चुका है। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसकी भी हमें इसी तरह सेम उसको भी हमें बैठाना है। ये अस्तर के ऊपर हमने फैब्रिक चिपका लिया है। अब मेन फैब्रिक को इसके ऊपर बिछाएंगे इस तरह से और इसे भी प्रेस करके इस तरह से हम अच्छे से बिछा लेंगे। अब इसकी हमें नेक की कटिंग करनी है, तो जिसके लिए कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच का रखेंगे। इस तरह से ये हमारी चौड़ाई रहेगी और लंबाई हमने लेनी है 5.5 इंच की। इस तरह से 5.5 इंच पे हमें निशान लगाना है और इस तरह एक बॉक्स बना के और इसे राउंड शेप में घुमा लेना है इस तरह से। अब इसकी हमें कटिंग करनी है इस तरह से। ये हमने कटिंग कर ली। अब इसकी हमें गले की पट्टी को भी हमें इसी तरह कटिंग करनी है। तो ये कपड़े को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है और इस तरह से इसे बिछा के और गले की पट्टी भी हमें निकालनी है। इस तरह से कपड़े को हमने डबल फोल्ड में बिछा के और इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए उसे भी इस तरह घुमा के और उसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये हमारी परफेक्ट राउंड शेप में कटिंग हो चुकी है। अब ये हमारा देखिए राउंड शेप में हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा पट्टी है उसे भी हमें इस तरह से बिछाना है और इस पे सिलाई चलाना है। अब हमें फ्रंट नेक की भी कटिंग करनी है, तो उसे भी हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है इस तरह से। अब इसकी चौड़ाई भी हमें 2.5 इंच की ही रखनी है इस तरह से और इसकी लंबाई हमें 6.5 इंच पे रखनी है और इस तरह से इसे भी हमें राउंड शेप में दे देना है। इसे भी हमें राउंड शेप में ही अपने गले को बनाना है। तो इस तरह हमने निशान लगा लिया है। अभी निशानों में हमें कटिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा राउंड शेप में है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है इस तरह से और इसकी भी पट्टी हमें निकालनी है। तो सेम जो हमने बैक पार्ट की पट्टी को निकाला था सेम उसी तरह हमें फ्रंट पार्ट की भी पट्टी को निकालना है। तो ये हमने पट्टी को निकाल लिया है। अब उसे भी इस तरह से बिछाएंगे और इस पे स्टिचिंग करेंगे। अब हमें स्टिचिंग करनी है, तो ये हमें राउंड शेप में स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ से 1 इंच छोड़ते हुए हमें सिलाई करनी है, ऊपर की तरफ से छोड़ के, और हमें फ्रंट पल्ले की फ्रंट नेक की स्टिचिंग करनी है। ये इस तरह से हमें अच्छे से बिछा के और इसके ऊपर हमें स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे हमारा स्टोन है, इसी का कारण हम बहुत ही आराम से इसे सिल रहे हैं, नहीं तो हमारा सुई जो है टूट जाएगा। तो इसी तरह से हमें सिलना है और हमें इस तरफ से भी सेम 1 इंच पे हमें छोड़ के निशान लगाना है। यहाँ पे 1 इंच तक हमें छोड़ के निशान लगाना है। अब जो पट्टी है उसे 1 इंच अंदर के साइड फोल्ड करके और इस तरह से हमें इस पे सिलाई चलानी है इस तरह से। अब इसे बिछाना है और सिलना है। जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से छोड़ते हुए हमें बाकी में सिलाई चलानी है इस तरह से। इस तरह से जब हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तब वो हमारा 1 इंच अंदर फोल्ड में जाएगा। तो इस तरह से हमें सिलाई करनी है और यहाँ पे भी हमें 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई को पक्का कर लेना है। ये हमारा जुड़ चुका है। अब बैक पल्ले की हमें स्टिचिंग करनी है, गले को जोड़ना है। तो इस तरह से हमने बिछा लेना है। अब हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से और यहाँ पे हमें अपनी डोरी को स्टिचिंग करनी है। ये 2 इंच नीचे की साइड हमें छोड़ के और उसके बाद हमें इसके अंदर साइड से हमें जो हमारी डोरी है उसे सिलना है।
तो इसको हम सिलेंगे और यहाँ पे आके रुकेंगे और जो हमारी डोरी है उसे इस तरह से हमें अंदर की साइड रख के और इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देख सकते हैं आप। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी अपने को जोड़ना है। इस तरह से डोरी को बिछा के इस तरह से सिलना है और इसको भी हमें इस 1/2 इंच अंदर के साइड करके और पट्टी को सिलना है। इस तरह से पट्टी को अंदर के साइड मोड़ते हुए हमें इसके ऊपर भी एक सिलाई चला लेनी है इस तरह से। ये इसकी भी हमारी हो चुकी है स्टिचिंग। अब हमें जो हमारा फ्रंट पल्ला है वो जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया था उसे इस तरह से हमें रखना है और उसे अंदर की साइड जो हमारा पट्टी था उसे अंदर की साइड हमें इस तरह से करना है और इस तरह से अपने शोल्डर को हमें ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। सेम इसी तरह हमें दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लेना है। ये देख सकते हैं आप। हाँ, ये परफेक्ट हमारा शोल्डर जुड़ चुका है और इसकी अंदर की आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं। ये सिलाई हमारा गुम हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। सेम इसी तरह हमें दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट करना है और उसे भी इसी तरह हमें सिलना है। ये देख सकते हैं दूसरे शोल्डर भी हमने जोड़ लिया है। अब इसकी हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो जितना भी हमारा फिटिंग है हम यहाँ पे अपनी फिटिंग का मेजरमेंट लेंगे और उस पर सिलाई करेंगे। तो ये हमने आर्मोल का पहले हमें आर्मोल के लिए अपनी निशान लगा लेना है इस तरह से। ये इस तरह से 9.5 इंच पे हमने अपने आर्मोल की गोलाई को रखा है इस तरह से। सेम उसी तरह दूसरी तरफ भी हमें लगाना है और इस तरह से हमें अपने फिटिंग का निशान लगाते हुए जाना है। फिटिंग का निशान लगा के और उसके बाद हमें इस पे सिलाई चलानी है। और ये आप हमारा जो हिप है, हिप में भी हमें सेम उसी तरह 2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए फिटिंग का निशान लगा लेना है इस तरह से और इस पे हमें सिलाई चलानी है। ये यहीं तक, हिप तक ही हमारा सिलाई आएगा। तो ये हमने सिलाई चला लेनी है। फिटिंग का हमें निशान लगा लिया है जो उस पे सिलाई चलानी है हमारी इस तरह से। अब घुमाते हुए और एक दफ़ा हमें सिलाई पक्का कर लेना है। सेम इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी अपनी फिटिंग का निशान लगाना है इस तरह से। ये हमने इसे भी हमें दूसरी तरफ घुमा के और सिलना है। ये हमारा फिटिंग हो चुका है। अब इसे हम खोलते हैं। ये परफेक्ट हमारा फिटिंग हो चुका है। अब हमें अपनी दामन की फोल्ड करना है। हम अपने दामन को फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो हमें इसे बिछा लेना है और जो हमने 2-2 इंच का मार्जिन रखा था सेम उसी तरह हमें नीचे तरफ भी 2 इंच का मार्जिन रख लेना है इस तरह से। 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस पे निशान लगा लेना है और इसे हमें मोड़ना है। और आप इसे मोड़ते हुए इसके ऊपर प्रेस बिछा लेंगे, प्रेस करेंगे तो ये आपका जो दूसरी तरफ का पल्ला है उस पे भी आपका निशान आ जाएगा। आप नाखून से भी इस तरह प्रेस करके और निशान ला सकते हैं। आप दूसरी तरफ जो निशान आ गया है उस पे हमें चॉक के हेल्प से इस तरह से निशान लगानी है इस तरह से। ये देख सकते हैं हमारी दोनों तरफ निशान आ चुकी है। सेम हमें दूसरी तरफ भी उसी तरह निशान लगा लेना है इस तरह से। ये हमारी दोनों तरफ हमारी निशान लग चुकी है। अब इन्हीं निशान को हमें फोल्ड करके और उसके ऊपर हमें सिलना है। ये दामन को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई चलानी है। और यहाँ पे आके अपने फुट को हमें इस तरह से घुमा के और इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर बहुत ही आराम से हमें चाक को अपना बनाना है इस तरह से। बहुत ही आराम से हमें अपनी चाक को बनाना है और दामन को फोल्ड करना है। अब एक तरफ हमारा दामन फोल्ड हो चुका है। अब सेम हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह फोल्ड करनी है। ये देख सकते हैं हमारा चाक परफेक्ट बन चुका है। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह अपने चाक को फोल्ड करना है, अपने दामन को इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है इस तरह से। जो हमने दूसरी दामन पे सिलाई लगाया था सेम उसी तरह इस पे भी हमें सिलाई चला लेना है। ये दूसरी तरफ भी हमारा दामन बन चुका है। ये चाक हमारा फोल्ड हो चुका है इस तरह से। अब हमारी जो
स्लीव्स है उसे हमें ज्वाइंट करना है। स्लीव्स पे हमारी ज्वाइंट आई है तो सेम हमें जितना हमने आर्मोल लिया था उतना ही हमें स्लीव्स की भी आर्मोल ले लेनी है और वहाँ से हमें सिलना है इस तरह से। अब जो हमारा बॉटम है वहाँ पे भी हमें अपनी फिटिंग का निशान लगा के और वहाँ पे सिलाई कर लेना है। स्लीव्स में हम और एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ये 2 सिलाई हमारी रहेगी। सेम इसी तरह हमें दूसरी स्लीव्स की भी फिटिंग सिलाई कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं सेम ये इसी तरह हमें दूसरे स्लीव्स की भी स्टिचिंग कर लेनी है इस तरह से। अब हमें इसकी जॉइंट करनी है तो हमें स्लीव्स की फ्रंट साइड और कुर्ती की फ्रंट साइड हमें ध्यान देनी है। दोनों फ्रंट साइड हमें आपस की तरफ रहनी चाहिए। जैसे इस तरफ हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है, दोनों को हमें इस तरह से मिलाना है मिडिल में और इसे अंदर की साइड हमें कर लेना है। इस तरह से हमें अंदर की साइड करके और इसके ऊपर हमें सिलाई चलानी है। इस तरह से हमें रखना है और इस तरह से हमें बिछा के और सिलाई करनी है। ये इस तरह से हमें स्लीव्स को जॉइंट करनी है। सेम इसी तरह हमें दूसरे स्लीव्स को भी जॉइंट करना है। इसी तरह सेम दूसरे स्लीव्स को भी हमें जॉइंट करना है। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं हमारी स्लीव्स हमारी जॉइंट हो चुकी है। अब हमें दूसरी स्लीव्स की भी जॉइंट करनी है। तो ये हमने दूसरी स्लीव्स को भी जॉइंट कर लिया है। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और यहाँ पे अपने हमें गले को तुरपाई करनी है।